हेलो। बोलिए। यस सर। क्या पढ़ाई हुआ ट्रिग्नोमेट्री से, आप क्या समझते हैं? देखिए, पता नहीं। ट्रिग्नोमेट्री हम पहले लिख लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट यहीं पे क्लियर होगा। ट्री ट्री का मतलब होता है ट्राई, ट्राई का मतलब होता है थ्री। क्या होता है? थ्री, ठीक है। और गोनोमेट्री जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, आवाज क्लियर जा रहा है ना? हेलो। यस सर। आपका आवाज बहुत स्लो आता है एकदम। यस सर, धीरे से बोलते हैं। गोनोमेट्री का क्या होता है? मेजरमेंट थ्री, मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड्स ऑफ ट्रेंगल। इसका मतलब यही होता है। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ। गोनोमेट्री मतलब, मेट्री मतलब होता है मेजरमेंट, ठीक है। गोनो मतलब साइड, कहने का मतलब मेजरमेंट। इसमें हम लोग सीखेंगे, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ साइड्स ऑफ ट्रेंगल, ठीक है। देखिए, इसमें क्या होगा, हम लोग के पास एक राइट एंगल ट्रेंगल रहेगा, ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग के पास क्या रहेगा? राइट। क्या बोले? राइट एंगल ट्रेंगल, बोलिए। राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रेंगल क्या होता है? जिसका एक एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। गेटिंग? यस सर। ठीक है। अब देखिए, कोई भी एक एंगल इसमें से 90 डिग्री के अलावा, ठीक है, सपोज ये एंगल, एंगल ए को अगर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर एंगल ए के टर्म्स में अगर बात करें, तो जिधर एंगल रहेगा उधर वाला साइड को हम लोग बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस, ठीक है। यस। जिधर एंगल रहता है उधर वाले साइड को क्या बोलते हैं? बेस, ठीक है। और इसके जस्ट बगल में, ठीक है, 90 डिग्री से सटा हुआ जो साइड है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। Perpendicular। ठीक है। और जो ये सबसे बड़ा साइड है, कहने का मतलब जो 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट में जो साइड दिख रहा है, एसी, ये है हम लोग का हाइपोटेनस। क्या है? हाइपोटेनस। तो एक थ्योरम आप लोग पढ़े होंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पढ़े हैं? यस सर। क्या बोलता है पाइथागोरस थ्योरम? याद है कुछ? नहीं। नहीं याद है? देखिए, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? जो हम लोग का हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये हाइपोटेनस को एच से दिखा रहा है, ठीक है। परपेंडिकुलर को पी से दिखा रहा है, और बेस को क्या जिससे दिखा रहा है? बी से। गेटिंग? तो ये यस सर। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। रिया, हेलो। हाँ भैया। बोल रहे हैं ना, आप बनाते रहिए ना, डाउट रखिएगा, हम क्लियर करेंगे, ठीक है। बैठ के बनाइए अभी, कहीं इधर उधर नहीं जाना है ना। हम्म। नहीं जा रहे कहीं। ठीक है, आप बनाइए। आज आपका भी तो ऐसे भी काम वही है, कीजिए। तो देखिए, काम वही एग्जाम का पढ़ना है। हाँ तो पढ़िए, तब एग्जाम का पढ़िए। तो ठीक देखिए, है। हम सुन भी रहे। अनाया, अभी प्रोनाउंस सही कर रहे हैं ना नाम? यस सर। ठीक है। तो देखिए, पाइथागोरस थ्योरम थ्योरम का क्या कहना है कि जो हम लोग का हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर के सम के बराबर होता है, ठीक है। हम्म। यस सर। गेटिंग? यस सर। ठीक है। तो देखिए, अब हम लोग को पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है? ये है रेशियो ऑफ साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ये क्या है? रेशियो है। क्या है? रेशियो मतलब जानते हैं? रेशियो मतलब साइड, दो को साइड को जब हम लोग डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो वो रेशियो कहलाता है, मतलब कंपैरिजन करता है, ठीक है। रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है? रेशियो है, रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। साइड्स ऑफ अ राइट। राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए, इसमें अभी हम लोग को टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ना है। कितना पढ़ना है? सिक्स। 6, ठीक है। तो देखिए, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से पहले हम लोग क्या, अभी हम लोग पढ़े ना राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, जिसमें सपोज अगर एंगल ए को, ठीक है, ए बी सी एक ट्रायंगल है, ठीक है, एंगल ए को अगर हम लोग थीटा एंगल मान रहे हैं, ठीक है, तो जिधर एंगल रहेगा उस साइड को हम लोग क्या बोलेंगे?
बेस, ठीक है। इसके जस्ट बगल में परपेंडिकुलर, अभी बताया ना। आवाज क्लियर है? यस। हाँ सर। परपेंडिकुलर बोलेंगे, ठीक है। रुकिए थोड़ा सा साइड में जगह लेने दीजिए। हाँ, इसके बगल वाले साइड को क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। और ये जो एसी है 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट, ये हम लोग का 90 डिग्री, ठीक है। इसके जस्ट अपोजिट साइड को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस, ठीक है। जिसको एच से दिखाते हैं, इसको डिनोट करते हैं हम लोग पी से, और इसको स्मॉल बी से, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ये है साइन, क्या है? साइन थीटा। तो देखिए ये एंगल ए को हम लोग थीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा जो होता है ये होता है हम लोग का परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो। किसका होता है? परपेंडिकुलर है। हाइपोटेनस। अब इसमें देखिए परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर हम लोग का क्या है? परपेंडिकुलर बीसी है ना। देखिए ये परपेंडिकुलर है ना, तो इसका लेंथ क्या है? बीसी। परपेंडिकुलर को बोलेंगे बीसी, और हाइपोटेनस क्या है? एसी, है कि नहीं? हाँ। ठीक है। इसी टाइप से दूसरा जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये है कोस थीटा। क्या है? कोस थीटा। कोस थीटा। ये होता है बेस बाई हाइपोटेनस। क्या होता है? बेस बाय हाइट। अब देखिए बेस क्या है हम लोग के पास? ए बी। और हाइपोटेनस क्या है? ए सी, ठीक है। फिर तीसरा जो होता है ये होता है हम लोग का टेन थीटा। क्या होता है? टेन, जिसको टेंजेंट भी कहा जाता है, टेन थीटा, ठीक है। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। किसका रेशियो होता है? परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर। बेस का, बेस। ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है बताइए, आप बोलिए अभी। परपेंडिकुलर क्या है? कौन सा साइड है? ये वाला है, बीसी। बीसी। तो बीसी। लिखिए बीसी डिवाइडेड बाई बेस क्या है? ए बी। ए बी, ठीक है। अभी देख लीजिए, आपको लिंक मिलेगा, आप नोट्स तैयार कर लीजिएगा, इसको लिखते जाइएगा बाद में। अभी बस देखिए जल्दी जल्दी। इसके बाद देखिए थर्ड नंबर। इसके बाद क्या होता है हम लोग का? आ, कोसेक थीटा। क्या होता है? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा। ये होता है जस्ट साइन थीटा का रेसिप्रोकल। साइन थीटा क्या है? पी बाई एच है ना। हाँ। इसका रेसिप्रोकल होता है। डिवाइडेड। रेसिप्रोकल करेंगे तो एच बाई क्या होगा? पी। मतलब नीचे वाला बी। डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर में, ठीक है। एच यस क्या सर। है? एच क्या है हम लोग का? एसी है। और परपेंडिकुलर क्या है? बी। देखिए बीसी, यहाँ यहीं पे देख लीजिए, ठीक है। इसी टाइप से ये चौथा नंबर हम लोग का था, सॉरी थर्ड लिख दिए थे गलती से। फोर्थ नंबर। इसके बाद फिफ्थ रेशियो जो होता है ये होता है सेक थीटा। क्या होता है? सेक थीटा। सेक थीटा होता है रेशियो हम लोग का कोस का जस्ट रेसिप्रोकल होता है। कोस क्या है? बी बाई एच। एच बी। इसका एच बाई बी हो जाएगा। क्या होगा? एच बाई बी। एच क्या है हम लोग का? ए सी बाई ए एच। बी। है समझ में? यस सर। इसके बाद देखिए सिक्स्थ नंबर में हम लोग का कोट थीटा होता है। सिक्स्थ रेशियो क्या है? कोट थीटा, ठीक है। ये होता है टेन का रेसिप्रोकल। क्या चीज का रेसिप्रोकल? टेन का। तो टेन का रेसिप्रोकल कोट थीटा, कहने का मतलब क्या हो जाएगा? इस टेन का बी। रेसिप्रोकल बी बाई पी। परपेंडिकुलर। हाँ। तो बेस हम लोग का क्या है? ए बी। ए बी। परपेंडिकुलर क्या है? सी। बी सी, सॉरी बीसी। ठीक है। तो ये सब है हम लोग का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए। साइन थीटा पी बाई एच, कोस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी, कोसेक थीटा। इसको देखिए रिमेम्बर करने का एक ट्रिक है, ठीक है। ट्रिक क्या कहता है? जैसे ऊपर वाला देखिए, सबसे पहले पी है, ऐसे हम लोग को बताया गया था, थोड़ा सा बता दे रहे हैं। बहुत अलग अलग ट्रिक होता है। एक लाइन याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद, लिखने का तरीका हरी हरी बोल, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे से आना है, ठीक है। नीचे से आते हैं, नीचे में क्या है? फिर पंडित बद्री प्रसाद बोल हरी हरी। ये बस हम लोग को ट्रिक कोई सर बताए थे, हमको याद है। और भी बहुत सारा ट्रिक होता है, या फिर डायरेक्ट रट लीजिए इसका रेशियो तो भी अच्छा है, ठीक है। बस तीन को याद रखना है, बाकी तीनों में रेसिप्रोकल करना है, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग क्या देखेंगे कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल कौन होता है? अभी हम बताएं, कोसेक थीटा होता है कि नहीं। साइन थीटा का रेसिप्रोकल हाँ। कौन होता है? कोसेक थीटा। कहने का मतलब साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं वन बाय कोसेक थीटा, लिख सकते हैं। या फिर इसके जस्ट उल्टा कोसेक थीटा को वन बाई साइन थीटा, ठीक है। ये पहला पॉइंट हुआ, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट क्या होगा कि हम लोग कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं? वन बाई सेक थीटा लिख सकते हैं। कोस थीटा को हाँ। वन बाई सेक थीटा। गेटिंग? बस रेसिप्रोकल होता है इसीलिए लिख रहे हैं। समझ में आ रहा है? आया कि नहीं?
सर। इसके बाद टेन थीटा को किसका रेसिप्रोकल लिख सकते हैं? 1/कोट थीटा का। इतना बात क्लियर है? यस सर। तो देखिए इसी से रिलेटेड कुछ कुछ प्रॉब्लम सब हम लोग को बनाना है, एक आध दो हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद आप लोग ट्राई कीजिएगा, आप लोग का डाउट हम क्लियर करेंगे बाद में। तो पहला एक्सरसाइज पे इसी से कॉन्सेप्ट है, इतना ही सारा कॉन्सेप्ट, ठीक है, अभी जो बताएं। देखिए एग्जाम्पल हम लोग खोलते हैं, एग्जाम्पल किधर है? हाँ, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल 1 आपको दिखाई दे रहा है? हेलो। यस सर। हाँ, यस देखिए, सर। देखिए टेन थीटा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? टेन। टेन थीटा कहने का मतलब 10 ए का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए लाल कलर में 4/3 है कि नहीं? यस सर। बस एक सेकंड रुकिए, हम इरेज कर रहे हैं, इधर साइड में कुछ कुछ लिखा हुआ है सबको। हाँ देखिए, हो ही गया अब इरेज। देखिए हम लोग के पास क्या है, 10 a = क्या दिया हुआ है? 4/3 दिया हुआ है। यस सर। हाँ, अब टेन थीटा हम लोग ऊपर में पढ़े क्या है, उसको ना लिख लीजिएगा, है ना, आपको वीडियो मिलेगा, वीडियो से खोज लीजिएगा और उसका नोट्स को कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए टेन ओके थीटा सर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? P/B, क्या है? P/B। P/B। ठीक है। और बी। देखिए पाइथागोरस थ्योरम हम आपको बताए थे ऊपर में। हाँ ये बताएं, ये वाला, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला, h² बराबर क्या होता है? P² + B², ठीक है। ये दोनों ही काम आएगा। गेटिंग? यस तो सर। आपको वीडियो मिल जाएगा, वीडियो मिलता है ना, देखे थे खोल के थोड़ा बहुत भी? हाँ सर। हाँ, तो देखिएगा मिल जाएगा आपको सारा नोट्स, कहीं नहीं छूटेगा, ठीक है। तो देखिए P/H, सॉरी सॉरी, क्वेश्चन निकालने दीजिए, क्वेश्चन किधर है? एग्जाम्पल 1 था ना, यही है ना, यही है, ठीक है। देखिए टेन थीटा का वैल्यू हम लोग को मिला है कितना? 4/3, मतलब ये किसके बराबर है? P/B के, है कि नहीं? हम्म। ठीक है। तो देखिए इसका मतलब हम लोग के पास P का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 4। कंपेयर कर रहे हैं, P का वैल्यू क्या है? 4, और B का वैल्यू क्या है? 3। 3, ठीक है। तो देयरफॉर H का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं इससे, निकाल सकते हैं कि नहीं? देखिए हम लोग क्या यस पढ़े, सर। h² बराबर क्या होता है? P² + B² होता है कि नहीं, बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाँ। ठीक है। तो h बराबर क्या होगा? देखिए स्क्वायर कभी भी लेफ्ट साइड दूसरे साइड जाएगा तो रूट देता है, ठीक है। तो √P² + B² मिलेगा हम लोग को। अरे समझ यस में? सर। अरे सॉरी, क्या हो हम्म। गया, कुछ गलती कर दिए। हाँ, शिफ्ट कर दिए थे इसको लेफ्ट राइट। हाँ देखिए ये हम लोग को पता है, ठीक है। तो h बराबर क्या हो जाएगा? √ p का वैल्यू क्या है हम लोग के पास? देखिए ऊपर में 4 है यहाँ पे, देखिए, और b का वैल्यू 3 है कि नहीं? हेलो। यस सर। तो पुट कीजिए, 4² + b² क्या होगा? 3²। 4 का स्क्वायर कितना होगा? 4 4 जा कितना होता है? टेबल भी याद नहीं है। याद है सर। 4 4 जा 16। +3 3 जा नाइन। 9। इसको ऐड कीजिए, कितना आएगा? 25, कितना मिला? 25। 20। अब √25 जब निकालिएगा, तो कहने का मतलब 25 को क्या चीज से मल्टीप्लाई करेंगे कि मतलब 25 को फैक्टराइज कर दीजिए, अगर नहीं आता है स्क्वायर रूट निकालने तो फैक्टराइज कीजिएगा, तो 5 5 क्या होगा? 25, ठीक है। तो 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? √5 × 5। तो दो में से पांच में से एक पांच को क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे, तो h का वैल्यू क्या मिलेगा हम लोग को? 5। हाइपोटेनस का वैल्यू क्या मिला? 5। 5। देखिए अब हमको देखिए परपेंडिकुलर का वैल्यू पता चल गया, बेस का वैल्यू पता चल गया, और हाइपोटेनस का। तो हमको क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, क्वेश्चन में इधर हम आपको दिखाते हैं कि सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ब्लर हो रहा होगा, थोड़ा सा रुकिए, अभी देखिए दिख रहा है, फाइंड दी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोल रहा है ना, फोर एंगल ए बोला है कि यस नहीं? ठीक है। तो अब देखिए अगर हमको साइन ए निकालना है, क्या निकालना है? सर। साइन ए। तो साइन ए बराबर फॉर्मूला होता है P/H, याद हो जाएगा, याद कीजिएगा घर में, ठीक है। P/H होता है, P का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 4, H का वैल्यू क्या दिया हुआ है? अभी निकाले 5, निकाले कि नहीं? यस सर। तो ऐसे ही साइन ए का वैल्यू आ गया, इसी टाइप से कोसे का निकालेंगे तो कोसे बराबर होता है B/H, ठीक है। ऐसे ही सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे निकाला है, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। गेटिंग? यस हम्म। सर। तो ये मेरा टेक्निक यस है, सर। और किताब भी थोड़ा सा एक अपना टेक्निक बता रहा है। तो देखिए टेन थीटा होता है क्या?
परपेंडिकुलर बाई बेस पी बाई बी, मतलब इसमें लिख दिया है बी सी बाई ए बी, ठीक है। तो ये क्या किया है, 4/3 जैसे कि रेशियो है ना, तो एक को 4K माना है और एक को 3K, ऐसे माना जाता है, ठीक है। कहने का मतलब रेशियो रहता है कभी भी ना, तो हम लोग एक वेरिएबल से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग का बीसी क्या है, 4K के बराबर में है और ए बी 3K के बराबर है, ऐसे मान लिया, जहाँ पे के एक कोई पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, क्योंकि रेशियो है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया गया है, देखिए वही है। एच का स्क्वायर हम बताया था ना, एच का स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो एसी है ये क्या है, हाइपोटेनस है, ये हम लोग का बेस, और ये क्या है, परपेंडिकुलर। अरे समझ में। यस सर। तो यहाँ पे देखिए, यही वैल्यू को यहाँ पे पुट किया, ठीक है। तो ये मिला 25K का स्क्वायर, तो एसी बराबर रूट अंडर किया तो 5K मिल गया, ठीक है। तो ये देखिए के टर्म्स में लिए, तो ये भी के टर्म्स में आया, ठीक है। तो अब अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अब निकाल दे रहा है, जैसे कि साइन थीटा, साइन ए, ठीक है। साइन ए होता है हम लोग का क्या, पी बाई एच होता है, ठीक है। पी हम लोग का बीसी के बराबर है, एच है एसी के बराबर। पी का वैल्यू क्या है, 4K, और एच का वैल्यू 5K। तो देखिए 4/5 आ रहा है, मेरा भी 4/5 आया था कि नहीं। यस सर। तो ऐसे ही आपका सारा रेशियो निकाल लेना आ जाएगा, ठीक है। सारा क्वेश्चन इसी टाइप से है, आप ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा, डाउट आएगा बोलिएगा, तब क्लियर होगा। तो ये एक्सरसाइज बस इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बस निकालना है, ठीक है। देखिए एक दो क्वेश्चन देख लीजिए, बीच बीच में देखिए। कौन सा क्वेश्चन बताएं, कुछ भी बता देते हैं। देखिए सपोज 7 नंबर, ठीक है, एक्सरसाइज है पहला। हेलो। यस सर। देखिए कोट थीटा दिया हुआ है 7/8, कितना दिया हुआ है। 7/8। हाँ। अब आप अगर कोट थीटा का फॉर्मूला देखिएगा तो ये होता है बी बाई पी, क्या होता है, बी बाई पी, बी बाई ठीक है। पी। अब बी और बी पी आपको अगर पता है, ठीक है, तो आप हाइपोटेनस नहीं निकाल सकते हैं, बोलिए। हम्म। अगर हाइपोटेनस आ जाएगा तो आप साइन थीटा का वैल्यू भी निकाल सकते हैं कि नहीं। यस हम्म। सर। साइन थीटा का वैल्यू आएगा तो इसमें पुट करके इसको सोल्व बस करना है, ठीक है। सोल्विंग पार्ट है, सोल्विंग आप कर सकते हैं, नहीं करने आएगा तो आप पूछिएगा नेक्स्ट क्लास में, हम बस अभी इंट्रोड्यूस करा दे रहे हैं, ठीक है। ओके सर। अब देखिए, अब हम लोग को निकालना है सर ट्रिग्नोमेट्रिक क्या रेशियो। बोला, क्या चीज, क्या चीज बोले, क्या चीज बोले। क्या बोला, आवाज कट गया था आपका। बोल रहे हैं आपको क्या एक्सरसाइज बोले आप, आपका आवाज कट गया। हाँ हाँ सुन रहे हैं, अभी आवाज आ रहा है। यस सर। हाँ। तो हम आपको बोल रहे हैं ना, आप ये एक्सरसाइज ट्राई कीजिएगा, फर्स्ट एक्सरसाइज, ठीक है। हम आगे का भी कॉन्सेप्ट बता देते हैं, क्योंकि इसका हम लोग लास्ट स्टेज में पहुंचे हुए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता लेते हैं, फिर ऑफलाइन बैच में जब आइएगा ना तो आपका क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन सब बना देंगे, ठीक है। हम्म। ओके। ओके सर। देखिए अब भी देखिए, हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। कहने का मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है कोई स्पेसिफिक एंगल, जैसे कि साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, ये सब हम लोग अभी सीखेंगे, ठीक है। गेटिंग। यस सर। तो देखिए सबसे पहले हम लोग को निकालना है 45 डिग्री, सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितना एंगल का, 45 डिग्री। 45 डिग्री, ठीक है। 45 डिग्री के लिए क्या करना है, आपको एक लेना है ट्रेंगल, राइट एंगल ट्रेंगल लेना है, क्या लेना है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है। तो एक एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री। अब देखिए 45 डिग्री का निकालना है, इसका मतलब क्या है, हम लोग का एक एंगल कितना है, 45 डिग्री है कि नहीं। यस सर। तो देखिए अगर एक एंगल, कुछ देर के बाद 5 मिनट के बाद में भी हो सकता है मीटिंग एंड हो जाए, ठीक है। तो फिर से लिंक आप लोग को मिलेगा, ज्वाइन कीजिएगा। एक एंगल 45 डिग्री है, तो हम लोग क्या जानते हैं, ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, पढ़े हैं कि नहीं। सम ऑफ ऑल यस द एंगल्स सर। ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो देखिए हम लोग एंगल सी को अगर निकाले, ठीक है, तो एंगल सी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए एंगल सी प्लस अगर 45 करेंगे प्लस 90 करेंगे तो ये किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा कि नहीं। तो एंगल सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 180, एंगल सी प्लस इन दोनों को जोड़ दीजिए, क्या होगा, 135 होगा, इज इक्वल टू हाँ। 180, ठीक है। इसका मतलब एंगल सी इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 135 मिलेगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो हाँ। आपका 45 डिग्री आएगा, गेटिंग। तो 45 डिग्री यस। एंगल सी का वैल्यू आएगा, कितना आएगा, 45 डिग्री। 45 डिग्री। अब देखिए ये भी 45 डिग्री आया, ये भी 45 डिग्री,
तो ये हम लोग का बन गया स्केल आइसोसेलेस ट्रेंगल। किस टाइप का ट्रेंगल? आइसोस आइसोसेलेस ट्रेंगल वो ट्रेंगल होता है जिसका दो साइड इक्वल होता है। टू साइड क्या होता है? इक्वल। इक्वल। अब देखिए आइसोसेलेस ट्रेंगल अगर ये है, ठीक है, ये 45 डिग्री है, वो भी 45 डिग्री हो गया, मतलब आइसोसेलेस ट्रेंगल में जो एंगल इक्वल होता है, देखिए ये 45 45 हुआ, इसका अपोजिट साइड क्या है? ये साइड और ये साइड। कहने का मतलब आइसोसेलेस ट्रेंगल अगर बन रहा है तो ये जो बीसी है, ठीक है, ये ए बी के बराबर होगा। अरे समझ में? बीसी किसके बराबर होगा? ए बी। ए बी के, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है बीसी बराबर ए बी बराबर ए, इसको मान ले रहा है ए है, ये भी ए है, ये भी ए, ठीक है। ऐसा समझ में? यस सर। तो देखिए अगर अगर हम लोग एसी निकालना चाहे, इस केस में क्या निकालना चाहे? एसी, ठीक है। तो एसी बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट, ये हम लोग का क्या है? बेस है। नीचे वाला ए बी साइड क्या है? बेस है ना, इसको एंगल माने हैं, ठीक है। तो ये क्या है? बेस है, और ये क्या है? परपेंडिकुलर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? बेस का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर होगा एसी का मेजरमेंट। यस सर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट टू ए स्क्वायर, और इसको अगर और अच्छे से सोल्व कीजिएगा तो रूट टू ए। कहने का मतलब जो एसी है उसका वैल्यू आया रूट टू ए, और बाकी जो साइड है वो ए है। कितना कितना है? ए, ए। ठीक है। तो देखिए एसी बराबर रूट टू ए निकाला। तो अब हमको साइन 45 निकालना है, ठीक है। साइन 45 बराबर क्या हो जाएगा? बीसी बाई एसी होगा। हाँ। देखिए साइन थीटा होता है क्या? साइन थीटा होता है पी बाई एच। तो पी क्या है हम लोग का? बीसी है कि नहीं? देखिए, है ना। और हाइपोटेनस क्या है? एसी। तो बीसी बाई एसी मतलब बीसी हम लोग ए माने हैं, और ये ए रूट टू। तो ऐसे सोल्व कीजिएगा तो ए 1/√2 आएगा। कितना आएगा? वन वन बाय बाई रूट रूट टू। टू तो इसका मतलब है साइन 45 का वैल्यू कितना होता है? 1/√2, ठीक है। ऐसे ही आप कोस 45 का निकालिएगा तो आपको 1/√2 ही मिलेगा, ठीक है। और टेन 45 का निकालिएगा तो ए बाई ए आएगा, तो 1 आ जाएगा, ठीक है। ये निकाल के देखिएगा, मिल जाएगा आपको। तो ये हो गया 45 डिग्री का निकालने का तरीका, ठीक है। ऐसे ही फिर सीखना है 30 डिग्री निकालने का। तो ब्लर हो रहा है क्या? नो सर। नहीं हो रहा है? एकदम सही में नहीं हो रहा है? नहीं। अच्छा, ठीक है, देख लीजिए थोड़ा सा तरीका। बाद बाकी तो टीचर लोग ये सब तरीका बताता भी नहीं है, डायरेक्ट रटवा देता है, टेबल बनवा देता है कि साइन 30 का वैल्यू 1/2 होगा, ऐसे लिखवा देता है टेबल, ठीक है। लेकिन हम बता रहे हैं, देखिए तरीका से सीखिएगा तो आपको फ्यूचर में काम आएगा, अदरवाइज फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए 30 डिग्री के लिए क्या किए हम लोग? एक ट्रेंगल लिए हैं, ठीक है। क्या लिए हैं? हेलो, हेलो। यस सर। हम लोग एक कंसीडर यस। किए हैं इक्विलेटरल ट्रेंगल। कैसा ट्रेंगल कंसीडर किए हैं? इक्विलेटरल, इक्वी इक्विलेट। इक्विलेटरल ट्रेंगल। ट्रेंगल का टाइप है इक्विलेटरल ट्रेंगल का। क्या होता है? सारा साइड्स इक्वल होता है, ठीक है। तो देखिए इक्विलेटरल ट्रेंगल है, हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। इसमें तीनों साइड बराबर है, कहने का मतलब इसका साइड को मान लेते हैं ए। तो ये भी ए हो जाएगा, एसी भी क्या होगा? ए होगा। और ये जो यहाँ से लेके बीसी है, ये भी ए के बराबर होगा, होगा कि नहीं? यस सर। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट हम लोग डी लेते हैं। डी जो है ये बीसी को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो जो जब भी हम लोग इसका मिड पॉइंट से, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मिड पॉइंट से जब भी हम लोग उसका अपोजिट साइड को मिलाते हैं, ठीक है, तो ये मीडियन बन जाता है। मीडियन कहने का मतलब ये एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। और एक बात आपको पता होना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का तीनों साइड बराबर होता है, और तीनों एंगल भी इक्वल होता है। इक्वल होता है 60 60 डिग्री के। कितना कितना एंगल होता है? 60 60, ठीक है। 66। तो देखिए ये एंगल 60 है, ठीक है। अब ये एंगल अगर बाइसेक्ट हो रहा है, एंगल ए बाइसेक्ट हो रहा है, तो 60 का आधा क्या हो जाएगा? 30। इधर 30 हो गया, और इधर भी क्या हो जाएगा? 30। अरे समझ 30। में? और इसी टाइप से यस हम लोग का सर। साइड भी जब ऐसे होता है, ठीक है, बाइसेक्ट करता है, जब कोई भी लाइन एंगल बाइसेक्ट करके जो लाइन मिलता है इक्विलेटरल एंगल में, वो ये साइड बीसी को भी बाइसेक्ट करता है। तो अगर ये बीडी, ये जो पॉइंट डी है, ये बीसी को बाइसेक्ट कर रहा है, कहने का मतलब ये अगर हम लोग का टोटल ए है, ठीक है, तो ये बीडी क्या होगा? a/2 के बराबर होगा। समझ में आ रहा है? ये बीडी क्या होगा? a/2 आ रहा है। अब देखिए ये साइड a/2 है, और इधर ए भी क्या है? ए है, ठीक है। तो अगर ये हम लोग राइट एंगल ट्रेंगल में देखिए, ये वाला राइट एंगल ट्रेंगल छोटा वाला जो मिल रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है? हम्म। ये राइट एंगल ट्रेंगल यस में सर। ये वाला देखिए, ये हम लोग का हाइपोटेनस है, ठीक है। ये हम लोग का बेस है, ठीक है, क्योंकि हमको 60 डिग्री का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है? 60 डिग्री, ठीक है। 60। तो ये हम लोग का क्या है?
बेस है और ये है परपेंडिकुलर और ये क्या है, हाइपोटेनस, ठीक है। तो आपको लगाना होगा पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगाना होगा? पाइथन। पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि हमको देखिए एडी का वैल्यू पता नहीं ना है, एडी का वैल्यू तो पता नहीं है, हम लोग को बीडी का वैल्यू